पंडित जी कह रहे हैं मम्मा पापा की शादी इस वीक में भी हो सकती है। नहीं कायरव, इतनी जल्दी नहीं हो सकती। क्यों? टाइम खत्म हो गया है, आज नहीं हो सकता। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, शायद वो। माताजी मैंने बात कर ली है पर उन्होंने मना कर दिया है। तो कल फिर आना पड़ेगा? नहीं कल नहीं, 2 हफ्ते बाद, क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरा कोर्ट बंद है। जज साहब और कांस्टेबल मैडम बाहर जा रहे हैं। मैं आपको फोन करता हूँ जिस दिन का भी टाइम मिले। मैं निकलता हूँ अभी। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं वेदिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, कभी कभी हम जेन्युइनली स्टक हो जाते हैं। इट्स ओके, इसमें आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। कायरव, वो अगर हम जल्दी जल्दी में शादी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ बेटा, अब सारे फंक्शंस एंजॉय करना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करनी तो उसके लिए टाइम चाहिए, और कुछ परमिशंस भी चाहिए जिनके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। कितना? कुछ महीने। पर वो परमिशन दे देंगे ना, वो मना तो नहीं करेंगे। नहीं बेटा, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। परमिशन मिल जाएगी हमें, और परमिशन मिलते ही सारे फंक्शन शुरू कर देंगे। प्रॉमिस? यस। हमारी लाइफ में कुछ भी सीधा सीधा नहीं हो सकता। पहले हमने इतना वक्त लिया, अब किस्मत हमारे मजे ले रही है। तो ले लेने दो, हर किसी को अपने मन की तसल्ली करने दो। और वैसे भी किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना हम। किसने कहा लड़ सकते हैं हम? कैसे? भाग के शादी कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ। क्या आइडिया है ना? शादी भाग के और फिर हनीमून जेल में। सपना देखा नहीं कि पहले ही तोड़ दिया। वो इसलिए काटते क्योंकि मुझे रियलिटी पता है। तुम वो पॉट देख रहे हो, उसमें कांटे भी हैं और फूल भी। हमारी लाइफ भी ना बिल्कुल उसी पॉट की तरह है। या तो सोच सोच के परेशान हो जाएं कि हमारी लाइफ में कितने कांटे हैं, या फिर ये देख देख के खुश हो जाएं कि उन कांटों के बीच एक गुलाब है जो जब खिलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। अब क्या ये समझदार, खूबसूरत, होनहार लड़की इस बेचारे बेवकूफ खनचक्कर लड़के के साथ एक डेट पर चलना चाहेगी? सिर्फ एक डेट क्यों, मैं तो पूरे महीने की सारी डेट्स सिर्फ इसी के साथ स्पेंड करना चाहूंगी। देखना, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तब। इसका मतलब हमारी लव स्टोरी के कबाब में अब भी एक हड्डी बाकी है। एक नहीं, कई। एक्सक्यूज मी, किसको हड्डी कहा आपने? मैंने किसको बोला? सब समझ रहा हूँ मैं, चुप रहो तुम। आई बड़ी हड्डी बोल रही है। अच्छा जी, ये सब बहाने हैं ना तुम्हारे रोमांस ना करने के? पागल हो तुम, मुझे तो बहाना चाहिए रोमांस करने के। देखेंगे। कुछ ना करना, कभी कभी कोई एफर्ट नहीं लेना, कुछ नहीं करना तुम। ओह गॉड, कुछ भी। हाँ, अब तुमसे ना सिंपल भाषा में नहीं, सिर्फ रोमांस की भाषा में बात करूंगी जाने मन। कैसी हो तुम? लाज शर्म कुछ है नहीं। तौबा तौबा तौबा, निर्लज औरत। छी। कैसा रिश्ता है, कैसा एहसास? मिलके बिछड़ते हैं, बिछड़ के फिर मिल जाते हैं, लेकिन हर बार खुद को पहले से और करीब पाते हैं।
साथ नहीं होते हैं तो हर पल लगता है एक सदी, और जो साथ हो तो दिन भी लम्हों के जैसे बीत जाते हैं। बीता वक्त हमारी जिंदगी का फिर सामने आके खड़ा हो गया, बोया था जो बीज अपने प्यार का। देखो कितना बड़ा हो गया। कितने रिंग्स चाहिए? दो सरदार। और लोग कितने हैं? 9 सरदार। ओह नो! 9 लोग और 2 रिंग, फिर भी चूज नहीं कर पाए। ये बहुत नासफाई है। नाइंसाफी। सगाई पार्टी कब है? कब है पार्टी? वो आज रात सरदार। बेचारे कार्तिक नायरा गए अब काम से। और अब तो ठाकुर जी बचाए उन दोनों को इस छोटे सरदार से, क्योंकि अब तो किसी को नहीं पता कि ये उन दोनों को कैसी रिंग्स पहनाएगा। और उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी रिंग के चक्कर में यहाँ शोले स्टार्ट हो गई है। हमारी फैमिलीज कितनी क्यूट है ना। क्या हो, रिसेंटली कुछ हुआ क्या? नहीं, मतलब इतने महीनों से हम वॉक पे जा रहे हैं, पर कभी किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, और वेट तो उतने का उतना ही है। वेट से क्या होता? सेहत तो अच्छी हो रही है ना। वो कैसे? कैसे मतलब? वॉक करने से भी खून ही बढ़ता है ना, तो वो तो मेरा तुम्हें दिखते ही बढ़ जाता है। नायरा, ये देखा तुमने? क्या? उंगली से अंगूठी के निशान पूरी तरह हट गई है। जब दिल पे ही कोई निशान नहीं रहा पुराना, तो फिर उंगलियों पे कैसे रहता? पता है क्यों? पता है, ताकि नए रिश्ते की नई मोहर लग सके। सिर्फ उंगलियों पे नहीं, दिल पर भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब चले? क्या? चलो। अरे अब बहुत देर हो गई कार्तिक, चलो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करोगी घर जाकर? रुक जाओ यहीं पर। बहुत देर हो गई कार्तिक, अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना, प्लीज प्लीज रुक जाओ। नहीं अभी नहीं। अच्छा एक सेकंड, बहुत देर हो गई। एक सेकंड, स्टे। हेलो, हाँ मैम। क्या? अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं, हम लोग बस। क्या हुआ कार्तिक? घर जाना पड़ेगा अभी? कार्तिक क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कायरव? कार्तिक कायरव तो ठीक है ना? उसे कुछ तो नहीं हुआ है। कायरव को कुछ भी नहीं, दौरे पड़ते उसे बस। अपने माँ बाप के लिए सगाई की रिंग सिलेक्ट कर रहा है वो। पूरे घर को सर पे उठा रखा है, सबके नाक पे दम कर रखा है उसने। हे भगवान, ये बच्चा भी ना हर दिन नई कोई शैतानी सूझती है ऐसे। अब जिसकी माँ तुम्हारी जैसी हो, जिसके माँ बाप हमारे जैसे हो, वो बच्चा नॉर्मल तो हो नहीं सकता, शैतानी पैदा होगा ना। हाँ वो तो सही है। चले नहीं, भागे। भागो। अरे वॉक हो गया? हाँ अच्छा खासा हो गया। कायरव कहाँ है माँ? नायरा वो तुम्हारी रूम में। अब तुम्हारे बेटे को ना तुम दोनों ही समझाओ, क्योंकि वो हमारी एक नहीं सुन रहा। बस जिद पकड़ के बैठा है कि मामा पापा की रिंग वो खुद डिसाइड करे। हाँ, बिस्ते भर का है, लेकिन हम सबकी बोलती बंद करके रखी है।
जैसे कि वो घर का बड़ा बुजुर्ग हो और हम सब नासमझ बच्चे। आज तो कुछ अजीब करके ही मानेगा। हाँ। भागो, गब्बर मोड में है। ये देखिए रिंग्स। वाओ, ये चॉइस बहुत अच्छी है कायरव। थैंक यू वंश भैया। अगर आपको अच्छी लगी तो पूरी फैमिली को अच्छी लगेगी। हाँ हाँ लगेगी ही, अलग सी है। पर एक बात बता, तूने इसका साइज चेक किया? नहीं, शॉप वाले अंकल ने बोला कि वो एडजस्ट हो जाती है। ओह वाओ, मर गए। सिर्फ मरे नहीं है कार्तिक, बहुत अच्छा वाला बैंड बजा है। पर अब करेंगे क्या? वो नहीं पता, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कायरव को समझाना ही पड़ेगा। वो समझेगा? क्यों नहीं समझेगा? मेरा बेटा समझ जाएगा। अच्छा वो तुम पे नहीं गया, वरना मुश्किल होती। वो तो है। क्या? अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है, तुम पे गया ना, तुम समझाओ। गो गो गो। अरे अरे, ये क्या बात हुई? ऐसे मत करो ना, प्लीज समझाओ ना उसे। मैं क्यों समझाऊं? तुम पे गया, तुम्हारा बेटा, तुम जाओ समझाओ। अरे तो तभी तो मैं भी तो सिर्फ तुमसे ही समझती हूँ ना। अरे वाह, चित में जीता पट तुम्हारे। बेटे को मना दो, मैं सबकी तुम्हारे। पागल हूँ पर इतना भी नहीं, हर बार बेवकूफ नहीं बनूंगा मैं। जा रहा हूँ मैं। अरे इस बार बन जाऊंगा प्लीज। क्यों? सारे को नहीं चाह रहे से मनाने? नहीं। ऐसे मत करो ना प्लीज, मना लो ना उसे जाके प्लीज कार्तिक। मैं पूरी लाइफ कोई पानी सी, कोई कार्टून वाली सी रिंग नहीं पहन के घूमना चाहती। प्लीज ना कार्तिक, उसे मना लो ना प्लीज। देखो मुझे तो ऐसी रिंग से कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो पहन के घूम सकता हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ बात करो। ठीक है, मैं उसे अपने लिए मना लेती हूँ। तुम पहनना जिंदगी भर कोई कार्टून वाली, कोई पानी सी गोभी के फूल जैसी रिंग। ओके। अरे नहीं, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मैं जाता हूँ ना, मैं बात करता हूँ जाके, अभी जाके बात करता हूँ। पर ये एहसान रहा तुम पर, याद रखना। ऐसे 100-150 भी करोगे ना, कभी जाके हिसाब बराबर नहीं होगा। इसलिए करते जाओ और गिनते जाओ। जाओ। कायरव बेटा, क्या चाहिए पापा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है पापा। जब आप और मम्मा लंबा सा बेटा बोलते हो तो मुझे समझ आ जाता है आपको मुझसे कुछ काम है। कितना दुष्ट है, बिल्कुल माँ पे गया, चतुर चालाक। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो क्या है ना, आपके पापा को ना आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आप पापा के एकदम कुची कू हो ना, एकदम पी पी पू पू, ती ती तू तू, पू पू ची ची। और गब्बर के कपड़ों में तो कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है वो बच्चा। ये मेंढक भी ना सिर्फ टटर करता रहेगा, काम की बात तो करनी आती नहीं है इसे। बेटा, अब आपको क्या चाहिए मम्मा? आप दोनों ना बहुत फनी हो। पहले प्यार से बेटा बोलते हो, फिर एकदम से चुप हो जाते हो। बोलना क्या काम है, क्या हुआ है? वो हम सोच रहे थे कि एंगेजमेंट पार्टी में एक स्पेशल डांस करेंगे। तो करो ना, उसमें मुझे क्या करना है? आपके साथ डांस करेंगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी ना बेटा? नहीं, मुझे आता है, आप दोनों करो, मुझे गिफ्ट रैप करना है रिंग्स को। ओफो, ग्लू खत्म हो गया, मुझे न्यू लानी पड़ेगी।
बालक। आप बोल रहे हो भगवान जी? हाँ, हम बोल रहे हैं। आपको क्या लगा आपके पापा है? मैंने पिक्चर देखी है, मुझे पता है आप कौजी नहीं हो। फिर भी आप बोल दो जो आपको बोलना है। भगवान जी जल्दी बोलो ना, मुझे रिंग्स पैक करनी है। कायरव बालक, आप एक बहुत ही अच्छे बालक हैं। भगवान आपको और आपके हैंडसम पापा को हमेशा खुश रखे। पर भगवान तो आप हो ना। मैं बच्चा हूँ, बुद्धू नहीं। बाय। एक्सक्यूज मी, एक किट्टू, नायरा, रिंग्स देख ली तुमने? कैसी है? गोटी राउंड अजीब, देख ली, अच्छी है, क्यूट है। चलो स्वर्णा। हाँ चलिए चलिए माँ जी। अब क्या करेंगी कार्तिक? वो छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि इस पिद्दी को इतनी पुरानी पिक्चर दिखाई किसने? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुद्दे की बात पे फोकस करो ना। फोकस ही तो कर रहा हूँ। उसने पिक्चर नहीं देखी होती तो हमारे प्लान का पता ही नहीं चलता, हमारी बात बन जाती। किसने दिखाई इसको ये पिक्चर? पापा, ये सब आप खुद क्यों कर रहे हैं? मुझे बता दिया होता, मैं कर देता, या किसी से करवा दिया होता। क्यों ना करूं भाई, घर तुम्हारा तो मैं काम ना करूं? क्यों ना करूं, जरूर करूंगा। पापा, घर भी आप ही का है, परिवार भी आप ही का है। तो बेटा काम भी मेरा ही है, तुम जाके अपने लिए कुछ और देख लो। आई लाइक डूइंग इट। अच्छा, तो वो काम भी आप ही देख लो, मैं आराम कर लेता हूँ। क्या वो आप भूल गए? दामाद हूँ आपको। ओहो, मैं भूल गया, मैं लड़की का भाई समझ बैठा। अरे ऐसे कैसे पापा, मैं अपने साले की सगाई में आया हूँ। ओह, और मैं बेटी की ननद की सगाई में आया हूँ। पापा। हाँ बेटा। आपने दिखाई वो फेमस पिक्चर कायरव को? हाँ, क्या मस्त बढ़िया एक्टिंग करता ना विलन की। एक्टिंग नहीं करता है विलन की, बन गया है वो विलन हमारी सगाई का। ना बेटा, मासूम बच्चे के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मासूम बच्चे के साथ ऐसा भी नहीं करते। कौन दिखाता है बच्चों को ऐसी पिक्चर? अरे हुआ क्या है लेकिन? क्या सोचा आपने? आपके बेटा और बहू खुश होंगे, शाबाशी देंगे। सॉरी यार, लेकिन प्लीज बता दो हुआ क्या है? हुआ ये कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। अगली बार ध्यान रखना बस। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं है तो ख्याल किस बात का रखूंगा? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वो बोलने की। आई नो कार्तिक, अगर कायरव को किसी ने भी रिंग को लेके कुछ कहा ना तो उसका दिल टूट जाएगा। तो अब करे क्या? अब जाने दो कार्तिक। अगर कायरव का दिल टूटने में या हमारे फनी लगने में मुझे किसी एक चीज को चुनना पड़े ना, तो मैं हमारा फनी लगना चुनूंगी। You're right. बच्चे के सामने सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वो चाहता है। अपना क्या है? अपनी खुशी के लिए हम टेबल के नीचे दोबारा सगाई कर लेंगे। जैसे ब्लू डायमंड वाली के टाइम पे की थी। हाँ, वो रिंग्स भी कौन सी पसंद थी हमें। हाँ, पर फिर भी हमने पहनी थी घर वालों की खुशी के लिए। हाँ, और इस बार पहन लेंगे अपने बच्चे की खुशी के लिए। यस, लेकिन सगाई जैसे वो परफेक्ट थी, ये भी होगी। बहुत अच्छी होगी। इस सगाई में भी जरूर कुछ स्पेशल होगा। बिल्कुल। तो टाइम हो गया है, हम रेडी हो जाए। हाँ, तुम जाओ, जाके रेडी हो जाओ। मेरा क्या है, मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। टाइम तो तुम्हें लगेगा ना। वो क्यों? मेरे सपनों वाली नायरा बनना है तुम्हें। और वो कैसी है? बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर, जिसे देखो तो देखते रह जाओ, नजर ना हटे, दिल ना भरे, धड़कनें बढ़ जाए। बस बस बस, अब इतना बड़ा चढ़ा के भी मत बोलो कि मुझे खुद से जेलसी होने लग जाए। मेरी नजर से खुद को दिखोगी ना नायर, तो खुद ही खुद से प्यार भी हो जाएगा। कार्तिक, छोड़ो, कोई देख लेगा। कार्तिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है।